बाएं तरफ ठहरती हैं, बाएं बायां तरफ ठहरा तो है ना, ये बाएं, ठीक है। स्त्रियां है प्रिय, स्त्रियां सदैव बाम की ओर बैठती हैं, परंतु आप क्यों मेरी दक्षिण की ओर बैठी हो? आपको मैंने विवाह लिया है, आपके माता पिता संबंधियों ने संकल्प करके आप मेरे अर्पण कर दिया है। उठो और मेरे बाम अंग स्थित हो और मेरी पत्नी बनो। यदि आपके मन में कोई वचन है, बात है तो कहो। तो कन्या कहती है, कन्या बाच नादानेन विवाहो अस्ति लाजहो में ने विवाह विवाह अस्तु तदा यज्ञो सप्तवाक्यम। वधु क्या कहती है? विवाह दान पुण्य तथा होम से नहीं होता, विवाह तो तब जानना चाहिए जब तक मेरे कुछ आपस में वार्तालाप है, वचन है। अगर इन वचनों को आप मानते हैं तो मैं आपके बाम अंगाने के लिए तैयार हूं। तो विवाह हमारा सबसे उत्तम विवाह क्या है? सनातन पद्धति का विवाह जो है, सनातन धर्म के अनुसार अग्नि को साक्षी मान करके अग्नि के फेरे लिए जाते हैं। और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेदों के बीच में जिन प्राणियों का विवाह, वर और वधु का विवाह होता है, उनका जो मंगलमय जीवन होता है बड़ा ही सुख और समृद्धि वाला होता है। तो एक मेखे विष्णु वस्तु, विवाह 8 प्रकार के हैं। को गंधर्व विवाह भी है, हाँ जी। संस्कार 16 हैं, उन संस्कारों में से एक विवाह संस्कार भी है। पुष्पन संस्कार, मुंडन संस्कार, मतलब 16 संस्कार होते हैं हमारे सनातन धर्म में। तो सबसे उत्तम कौन सा माना गया है? सबसे उत्तम ये विवाह, ब्रह्म विवाह। तो इस विवाह में क्या कहते हैं कि ओम एक मेखे विष्णु नायतु अस्तु, विष्णु मैं तुम्हें अन्न की वृद्धि के लिए प्रथम स्थान दिलाता हूँ। वधु कहती है कि अन्न की वृद्धि के लिए सबसे पहले घर में अन्न होगा, तो अन्न को खा करके ही रिष्ट पुष्ट होगा शरीर, ठीक है ना जी। कली काल में, कल युग में अन्न में प्राण है, अन्न के बगैर प्राणी नहीं रह सकता। सतयुग होता था तो उसमें एक बार भोजन करने से प्राणी एक वर्ष तक उसकी ताकत रहती थी, उसको भोजन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और 1 लाख वर्ष आयु थी प्राणी की। कली काल में 120 वर्ष, और प्राणी 4 या 6 बार भी भोजन कर ले जिनका, तो उसके मन को संतुष्टि नहीं प्राप्त होती है। क्यों? कि प्राणी अन्न का कीड़ा बन गया, अन्न के बगैर नहीं जी सकता। जो हमारे खाद्य पदार्थ है उनकी शक्ति कम हो गई है। किस लिए? कि उनमें अनेक प्रकार की दवाइयों की मिलावट है, और जिसको खा करके हम हरिष्ट पुष्ट नहीं रह सकते। तो क्या कहते हैं? कन्यावती धन दान्या च मिष्टन जन्म व्यजनाधम च यद गृहे माधीनम च कर्तव्य कन्या अर्धब्रावितम। पहले पाद में कन्या कहती है कि हे भर में, हे भर, हे पति, घर में जितना धन और धान्य, धन होता है पैसा, और धान्य अनाज खाने की वस्तुएं, मधुर पदार्थ और भक्ष्य भोजन आदि की जो वस्तुएं हैं वह मेरे अधीन करनी होगी। और मेरा मान रखने के लिए जो कुछ धन बाहर से कमा करके लाए वह कुछ मेरे को भी देना होगा। और घर से बाहर बिना विशेष कारण कभी शाइन नहीं करना होगा। आज तक तो तुझे थे ब्रह्मचारी, कौन बन गया गृहस्थ। गृहस्थ आश्रम क्या होता? पति पत्नी का एक जोड़, उन्होंने बोलते गृहस्थ आश्रम, 12 और वधु का जोड़। तो क्या कहते हैं? अब गृहस्थ आश्रम बन गया है और कहीं शाइन नहीं करना, आगे चले जाते थे, लेकिन ऊन नहीं जाना। क्यों? कि हमारा तालमेल जो है आपस में तभी बना रहेगा, आप मुझे बता के जाएंगे कि मैं 1 दिन से या 2 दिन से या 4 दिन से बाहर जा रहा हूँ, मुझे जरूरी काम करना है। तो इसमें कोई भी रिश्तेदार, मेरे माता पिता या कोई भी पूछे
तो मैं बता सकती हूँ कि किसी काम से गए। अब मेरे को पता ही नहीं होगा तो मैं क्या बता पाऊँ। इसलिए कहीं भी जाना है, कहीं भी बाहर कभी शाइन नहीं करना। शैन क्या होता है? सोना नहीं बिना कारण, है जी। और अगर आप इन बातों को स्वीकार करते हैं तो मैं आपके बाम मंगाने के लिए तैयार हूँ। भगवान शंकर ने माता पार्वती को किसका दर्जा दिया? अन्नपूर्णा का दर्जा। अन्नपूर्णा अनाज जो होता है धन, बोले कि अन्न की रक्षक आप। तो अन्न की रक्षक कौन होती है? देवी है, अन्नपूर्णा। इसीलिए कहते हैं अन्नपूर्णा। अगर आप इस बात को स्वीकार करते हैं तो मैं आपके बाम मंगाने के लिए तैयार हूँ। स्वीकार वो पहला हटाओ, वो जो रेखा पाइया ऊपर उठाई दे, थले उठाई दे, ऊपर उठाई दे। ऊर्जे विष्णु नाचतु अस्तु। दूसरे पाद में कहती है बधू कि मैं जीवों को बल युक्त बनाए। क्या बोलिया? विष्णु में तुम्हें दूसरा पद बल की, जो शरीर च बल होगा ताकि कोई कार्य क्रम कर सकते है ना जी। तो क्या कहते हैं? बल और बुद्धि के लिए दूसरा पद चलाती हूँ। गृहे कर्माणि सर्वाणि, गृहे कर्माणि सर्वाणि मया कर्माणि सर्वदा दासिनी सर्वबंधु वाज। द्वितीय ब्रावीजम। दूसरे पाद में कन्या कहती है कि मैं घर के सब काम काज करूँगी और दासी की भांति रहूँगी, मीठा बोलूँगी और ससुर सास जेठ नंद आदियों की आज्ञा का पालन करूँगी। स्वामी आपको समझना है कि आपने मेरा पालन करना होगा। तो इसमें आपको समझ आएगी आपके बड़ों का। बड़े कौन होते हैं? माता पिता जेठ नंद इत्यादि जितने भी बड़े संबंधी हैं उनकी आज्ञा का पालन करूँगी। समझना है कि आपने मेरा पालन करना होगा, क्योंकि संकल्प करके और अग्नि को साक्षी मान करके आपके अर्पण कर दिया। जो भी जल अक्षत पुष्प जो भी बना है जी, जब से आप आए हैं तो आपको मुक्त लगा हुआ। ये मुक्त किसका है? विष्णु भगवान का। तो ये मनुष्य को एक बार ही लगता है। और बोले तब से ही जब आए हैं तब से ही मेरे संपूर्ण संबंधी आपके दास बने हुए हैं। आपकी सेवा में लग जाओ, जान मिलनी तो आप हो या पूजा कराई के बाद अंदर जितना भी हो सका, बोले जितना भी हो सका है जी, आपकी सेवा में लगे हुए हैं और बड़ों की आज्ञा का पालन करूंगी। हे स्वामी, आपने स्मरण रखना है कि आपने मेरा पालन करना होगा। आप इस बात को स्वीकार करते हैं तो मैं आपके बाम मंगाने के लिए तैयार हूँ। ओम पालित च दुखेन माता पिता च बंधुवी तैरेन दत्ता सल्लम हस्ते गृह सनिधो। ओम प्रोहित गुरु प्राज्ञा सर्वबंधु जन समागमे जातिरन्या च मे जातः गोत्र नाम कुलतसा सुखेन सर्वे जीवंतु परंतु ना बल्लवम तम नासवती तस्मिन् कर्तव्या पालनम नमम। तीसरे पाद में कन्या कहती है कि मुझे मेरे माता पिता ने बड़े कष्टों से पाला है। उन्होंने ही अग्नि के समीप अग्नि को साक्षी मान करके पुरोहित गुरु जिसको बोलते हैं, गुरु और बुद्धिमान संबंधियों के सामने जितने भी संबंधी हैं सब बुद्धिमान, और इनके सामने संकल्प करके आपके अर्पण कर दिया है। मेरा जाति गोत्र कुल सब कुछ बदल गया है। सभी मेरे संबंधी सुख से रहे। आपके होते हुए मेरे में कोई बल नहीं है। आप के होते हुए मेरे में कोई बल नहीं है। आप मेरे स्वामी हैं, आपने मेरा पालन करना होगा। तो बधू के संबंधी कैसे रह सकते हैं सुख? अगर आप इस बात को स्वीकार करते हैं तो मैं आपके बाम मंगाने के लिए तैयार हूँ। ओम चत्वारभ्यो मयो भवाय विष्णु वस्तु। चौथे पाद में कन्या कहती है भवत्या सुखमिच्छन्ति गौरे राज्य तत्परम भविष्यामि तुम अस्मिन् कर्तव्या पालन नमम। चौथे पाद में कन्या कहती है कि मैं सब सुख तथा दुख आपके साथ सहन करूंगी। आपके क्रोध होने पर भी मधुर वचन बोलूंगी, मधुर मीठे वचन। आपके सुख के लिए, सुख और समृद्धि के लिए हूँ गृहस्थाश्रम बचना उहदे विच
आपके सुख के लिए और समृद्धि के लिए मैं भगवती गौरी का पूजन करूँगी। दो व्रत होंगे बोलिया इन्हों की आज्ञा नहीं लैनी, ये थोड़ी सुख समृद्धि वास्ते करने। एक करवा चौथ, एक गौरतियाँ तीज बोलते, माघ महीने की शुक्ला पक्ष तीज आनी। बोलिया कि मैं आपकी सुख समृद्धि के लिए भगवती गौरी तीज का पालन कर व्रत रखूंगी, परंतु आपने मेरा पालन करना होगा। अगर आप इस बात को स्वीकार करते हैं तो मैं आपका बामंगन आने के लिए तैयार हूँ। स्वीकार जी, अच्छी बात कही कि आपकी दीर्घ या लंबी आयु के लिए मैं पूजा पाठ करूँगी, गौरती का व्रत रखूँगी, करवा चौथ का व्रत रखूँगी। आपको समझना है कि आपने मेरा पालन पोषण करना होगा। अगर आप इस बात को स्वीकार करते हैं तो मैं आपके बाम मंगाने के लिए तैयार हूँ। स्वीकार है जी। मिठाई पांचवें में विष्णु नायतु अस्तु, पांचवें पाद में वन पशुओं के सुख के लिए कहा है। गृह शास्त्र में बोले पशु भी जरूरी है, जैसे गौ है जी। कन्या कुटुंब पालनी आचातम योधवर्धिके अस्मिन् कर्तव्या को पश्चित नावे कार्या सदैव प्रार्थना नमम एवं यदि प्रणम्यम ते वामं भज्यहम। पांचवें पाद में कन्या कहती है कि आपने युवावस्था, इस वाला युवा में है ना, जवान युवावस्था किसको कहते हैं, जवान अवस्था बोलिया, तथा वृद्धावस्था में भी कुटुंब का पालन करना होगा। आज कल जवान है, कल वृद्ध भी। आपने युवावस्था में भी और वृद्धावस्था में भी मेरा पालन करना होगा, और मैं जो उचित आपसे मांगू आप मुझे वही दे। मेरे बार बार आग्रह करने पर आप क्रोध ना करें। मेरी या सदैव आपके चरणों में प्रार्थना है, क्योंकि गृह शास्त्र में अनेक प्रकार के वस्तुएं लगती हैं। एक भोजन ही तैयार करना हो तो उसको 36 पदार्थ लगते हैं। मेहंदी भी लगना, आटा भी लगना, मतलब जल भी लगना, आटा भी होना, उसके बाद सब्जी भी बनती, तो कई प्रकार से। बोले ये नहीं, बोले कुछ मेरे श्रृंगार के भी वस्त्र है, सामान भूषण है। तो बोले मैं बार बार चीज़ मंगानी, उनके हिसाब से बन गया। वो शिला जी थी, शिला बोले कि शिला जिस वेला जाए ऊंची चोटी से रुड़दी आती, किन्ने धक्के खाती, कहना किन्नियां ठोकरा खाती खाती ना, ठोकरा खाती 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 पक्की होती होती, जिथे समतल होती जगह उत्थे पहुंची जाती है ना। तो क्या कहती है कि मेरे बार बार कहने पर आप क्रोध ना करें। शिला के लिए, शिला पर इसीलिए पैर लगाया जाता है कि आप शिला और के समान वज्र एक शासन है। तो क्या कहते हैं कि अगर आप मेरी बात को स्वीकार करते हैं तो मैं आपके बाम मंगाने के लिए तैयार हूँ। तो इसमें कहा है कि मैं बार बार गृह शासन बन गया, बार बार जो है मेरे कहने का आप गुस्सा ना करें कि बार बार वस्तु मंगा रही हूँ, क्योंकि गृह आश्रम में बार बार ये चलता है। अगर आप इस बात को स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वहाँ मंगाने के लिए तैयार हूँ। ओम छठे में क्या कहती हैं, छठे पाद में वन ने 6 ऋतुओं के सुख प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की है। जैसे आजकल सर्द ऋतु, फिर आ जाएगी पतझड़, ग्रीष्म, वर्षा, हेमंत, मतलब 6 ऋतुएं जो हमारे भारत में हैं, उनके सुख के लिए बोले सर्वबंधु जना अस्मिन् भवतो दास्तागता जलपात्र कंकणम दत्तम प्रेम पूर्वकम तम कदापि नो वाचम किम दत्तम च बंधुवि अवश्य से सवासात कर लिखे जायते निर्णम। छठे पाद में कन्या क्या कहती है कि स्वामी संपूर्ण संबंधी आपके दास बने हुए हैं, आपकी पूजा में लगे हुए हैं, इसलिए कि आपको मुक्त लगा है विष्णु भगवान का, और आपका विष्णु भगवान का पूजन किया जा रहा है। जितने भी मेरे संबंधी आपको मान रहे हैं, विष्णु भगवान का रूप मान, ठीक है, विष्णु भगवान का रूप मान रहे हैं। और उन्होंने प्रेम जल पात्र कंकण, कंकण वालों कंगना बनने अगर हल्दी लगाई पहले कन्यादान की, हल्दी लगाई ना बोले कन्यादान, और कंकण कंगना बनी गए बांध कर मुझे आपके अर्पण कर दिया है। कभी आ मत कहना कि आपके संबंधियों ने मुझे क्या दिया है। एक साथ
रहने से प्राय झगड़ा हो जाता है। गृहस्थ आश्रम है मेरे भांडे जेडे दो हैं ना, ये चमचा कने ये भी ठगती है। तो बोलिया और सारियां गल्लां मंजूर होनियां, पर ये कभी मत कहना कि आपके संबंधियों ने मुझे क्या दिया, क्योंकि किसी दी खुद नजर मारो पे इन्हां दी सुंदर चीज़ कोई दस कोई भी चीज़ सुंदर है कौन लगे हमारा नजर मार लो मार लो नहीं मारो जरा। बोलिया कि कभी बोले जिन्हें पाड़ी पड़ोसी का कन्या आपके अर्पण कर दी। दाता कौन है? माता पिता, कन्या का पिता, जिसने पाल पड़ोस करके कन्या आपके अर्पण कर दी। जिस वेले बोले सुख देने वाली हुई, मैं माता पिता को कमान वाली हुई, तब मैंने थोड़े लड़े लाए थे, मैं माता पिता को सुख नहीं दे सकी। तो क्या क्या कहा कि कभी यह मत कहना कि आपके संबंधियों ने क्या दिया। एक स्थान में रहने से प्राय झगड़ा हो जाता है। तो आप मेरे स्वामी हैं, आप इस अपराध को क्षमा करते हैं तो मैं आपके बाम मंगाने के लिए तैयार हूँ। स्वीकार जी। सातवें पाद में कन्या कहती है, ओम सखे सप्त बदा भव सा ममा अनुव्रता तब विष्णु नायतु अस्तु। सातवें पाद में कन्या कहती है कि प्रतिव्रता धर्म का पालन करती हुई भू आदि 7 लोगों में मैं प्रसिद्ध होगी। ये भूलोक है साड़ा, थले भावलोक, ऊपर स्वर्ग लोक, 3 लोक होंगे है ना जी। तो कन्या कहती है होम यज्ञ विवाह च कन्यादाने मखे व्रते। होम हुंदा हवन करा दे ना, ये शुभ पवित्र साढ़े वेदां च लिखा गया ना। साढ़े वेदां जयमाला है बारमाला है, तो वो इत्थे जिस वेले लगना चाहना तो एक दूजे ने पानी ना। साड़ियाँ वेद शास्त्रां च ये जिहड़ा रीबन कटाई का काम है ये भी गलत है। आंदे विष्णु भगवान इन्हें लेके ना रीबन लेके बंद फिर कर दिए, फिर 2-2 घंटे लड़का लड़कियां पूजा बात कर रहे वार्तालाप कने। कई बार वार्ता ऐसा हो जाता भी लड़ी पाते कने झगड़ा हो जाता है ना। ये सारे दे गलत है। स्वाद करना है तो क्या किस धूप जोत लेकर के मिष्टान उसके हैं जी मुंह में लगाइए और उनका इस प्रकार से स्वाद करें, ना कि और सारे चाहिए लड़का लड़कियां ना वार्तालाप चाहिए, क्योंकि ये लड़ाइया का घर है, झगड़े का घर है ना। साढ़े वेद शास्त्र जयमाला लिखी, ये दक्षिण भारत का प्रचलन है और ये सारा गलत है। जयमाला जो होगी तो कह रहे हैं फिर ये सब गलत है। जयमाला का प्रचलन और जड़ा रीबन कटने का ये दो ही गलत है। साढ़े देश शास्त्र नहीं लिखे, क्योंकि होमे यज्ञ विवाह च बोलिया होमे यज्ञ विवाह च कन्यादाने मखे व्रते आंचल ग्रंथि मादाया भक्ता बामंग स्थिता अर्ध पुण्य गृह्यामि त्वं पा भागनी अर्ध पा प्रदास्यामि संगी कार्य यदि तयम। 7वें पाद में कन्या कहती है कि हवन यज्ञ विवाह कन्यादान हूँ गृहस्थाश्रम बन गए। गृहस्थाश्रम विच बोलिया कि सबसे जिस वेला असीं हूँ तुसीं कमा देना या तुहाडे पिता होरां ने कमाया, जन्म से लेकर अज तक लगे हो कि कोई अच्छा काम कर गए, वो व्रत कर गए, विवाह कर गए, हैं जी शुभ यज्ञ कर गए या दान पुण्य कर गए था। क्योंकि दिया हुआ दान पुण्य ही प्राप्त होगा। 4 फेरे ले, 3 तुसीं पहले ले ना कलिया, उसके बाद 4 ले। बोलिया धर्म दा, अर्थ दा, काम दा और मोक्ष 4 फेरे होते हैं। बोले एक पहला धर्म दा होता है जिस वेले धर्म चलता नाल, दूसरा फेरा अर्थ का कि क्या क्या गृहस्थ आश्रम में अर्थ है, फिर काम का गृहस्थ आश्रम के क्या क्या काम होंगे, माता पिता की सेवा, हवन यज्ञ पूजा पाठ अनेक प्रकार के दान पुण्य करने से बोले ता मोक्ष हो सकता, कदा नहीं हो सकता मोक्ष। ये 4 फेरे ये सारे पहले धर्म खड़ोते हैं, फिर अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष। ये 4 वेदिका दे विच जिहड़े असीं सनातन धर्म के नाल फेरे ले ना ये मोक्ष दा। तो इन्हें दस्या
कि होमे यज्ञ विवाह च कन्यादाने मखे व्रते अंचल ग्रंथि मादाया भवता बांग अंग स्थिता अर्ध पुण्य गृह्यामी तम पाप भागनी अर्ध पापम प्रदास्यामी चंगी करे। 7वें पाद में कन्या कहती है हवन यज्ञ विवाह च कन्यादान व्रत आपके अंचल पकड़ कर बाम की ओर ठहरूंगी। बाम होता है खब्बा होगा। और आपके पुण्य का आधा भाग ले लिया करूंगी। स्त्री का जितना मर्जी दान कर लो है वो फल तो नहीं मिलना, वो उन्होंने क्लियर मिलना। समझ आई गल दिमाग के। और अगर आप करेंगे बोलिया तो उसका आधे भाग की पुण्य की फल भागनी में अर्धांगनी जब बन गई। समझ लगी? तो बोलिया आपके पुण्य का आधा भाग ले लिया करूँ। आप अपना जो 1 रुपया तुम दान किया तो 50 पैसे पूरा पुण्य मिलेगा। और किंतु आपके पाप का नहीं। बोलिया आधा पाप दिया करूँ। बोले कि शासन ने भी जो पाप होना बोले मेरा आधा पाप तो नहीं करना पौना। वो किया बोले झाड़ू लगाने से चूल्हा जलाने से अनेक प्रकार के जियां पैरों नाल ही कोई जीव जंतु मरी जाते। बोले ये निके मुके छोटे मोटे पाप गृहस्थ आश्रम में हो जाते हैं। वह आधा पाप आपको लेना पड़ेगा। अगर आप इस बात को स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वहाँ मंगाने के लिए तैयार। बड़े पाप नहीं हूँ तुझे बड़े पाप करके यार कहने बोल रहे तुझे लो तो नहीं होनी गल। ये बोलिया कि गृहस्थ आश्रम के चूल्हा जलाने के लकड़ियां कोई जीव जंतु रही है ना तो वह पाप लगता दोष। वो कौन है? गृहस्थ। अन्नपूर्णा कौन है? कन्या बधू। वे रोटियां बनाओ रोटियां वैसे ये कम च कोई है ना जी गैस का रही गया पर चलो झाड़ू का मारना पौंदा। वो अनेक प्रकार के पशु पक्षी जीव जंतु जोड़े है जी तो मर जाते हैं। और उसमें आधा पाप जो है मेरे द्वारा किया गया आपको लेना पड़ेगा। अगर आप स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वहाँ मंगाने को तैयार। और बच्चा ये देखो बोलिए कि जब अन्नपूर्णा भोजन बनाती है गृहाणी तो सबसे पहला जरा भोजन का एक रोटी है वो 5 गिलास कर लेने। पहला औत कर लेनी, दूआ जरा है गऊ न दे देना उसका गिलास है जी। तीया कांव न कुत्ते 5 गिलास तुम रोज़ देंगे रहेंगे तो वह जरा है पंचभू यज्ञ का दोष नहीं लगता जितना भी असी पाप करना। क्योंकि अग्नि नो औत जरूरी है। भगवती माता है जिन्हें सानू अन्न जोड़ा है हर वध पकाई के देना। असी कभी उन्होंने ओत नहीं कर सकते। खाना खाना है तो फिर वो सारे ने पहले दान पुन के सानू पाप लगना। तो सबसे बड़ी बात है कि सुबह उठ करके जब भोजन बनाना है सबसे पहले स्नान ध्यान करके चूल्हे चौके में जाना। और भोजन बनाना है तो सबसे पहले पहली रोटी जो है बना करके सबसे पहले अग्नि को औत करें। और दूसरा ग्रास गाय को, तीसरा कावे नो कुत्ते नो है जी। और चौथा 5वां ग्रास भगवान को ये नहीं लगा तो अगर इन्हें औत कर देनी वो ही लगी है भगवान है ना। तो कहने का भाव है 5 भू यज्ञ का दोष निवारण हो जाता है अगर विधि से अन्नपूर्णा का निवारण करें। अगर आप इन बातों को स्वीकार करते हैं तो मैं आपके बाम मंगाने के लिए तैयार। स्वीकार जी बताओ। वधु की जो है वचन पूरे हुए। एक बार की प्रतिज्ञा है बच्चे तो पकड़ो आदो धर्मधरा कुटुंबा सुखदाता प्रिया भाषणी क्रोध अलस्या वर्जिता सुख करी नित्या बचा कारणी पित्रोज रथा भागनी प्रेम चिता तथा इत्यादि सर्वगुण भूषितम पाल्या भक्तो मम उदाने मध्य स्थाने पर गृहे गवने तथा परपुष रति गति हस्य वर्ज्या तुम सदा। अब बार क्या कहते हैं? सत्य था प्रिय भाषण, सदा सच बोलना और प्रिय भाषण मधुर भाषण। क्रोध आलस से रहित, क्रोध नहीं करना आलस। इन बातों को छोड़ देना क्योंकि आलस बीमारियां जड़ होंगी। मैं बोलिया कि
तुसी उठो कने रिश्तेदार आए चार कने उठन नहीं आलस पाए रखे थे ठीक है चाह पानी बन बोले आलस और क्रोध को यहीं छोड़ देना, मेरे बचनों को मानना। मेरे बड़े जो होते हैं बड़े समझकारान माता पिता, प्रेम पूर्वक उनका आदर सत्कार करना, उन गुणों करके युक्त होना। और इन बातों को तू मानती है तो मैं आपका पालन अवश्य करूँगा। और क्या कहते हैं उदाने मध्य स्थाने जहाँ परगृह गमने तथा बगीचे में जहाँ शराबी बैठे हों उस स्थान में नहीं जाना। शराबियों को अपना ही पता नहीं होंगे, उन्हें हालत अपनी खराब होंगी है ना जी, पता नहीं कि चली होंगी उपरे दे अनेक प्रकार की जीव जंतु है ना जी, बाथरूम भी करी जा रही। बोलिया कि जहाँ शराबी चार बैठे होंगे वहाँ कभी नहीं जाना, क्योंकि उनको अपनी हालत का पता नहीं होता तो दूसरों का मान सम्मान क्या करेंगे। वह खुद को ही संभाल नहीं पाते तो दूसरों को कैसे संभालेंगे, दूसरों का मान सम्मान। ठीक है ना ये बात। और अमन जी आप भी ये ग्रहण करते हो तो आज से छोड़ दो और ये यूज नहीं करनी। क्या ब्याह दे विच सारा लोक समाज ऐसा बन गया कि एक नहीं 20 बेटियां लाई दिया पे ही बगैर है ना कहना शुभ कम्मे नो रोना लाई पाते पे 50 रुपये खर्चोई है ना। ये दान पुण्य करके आया कने मतलब ये नहीं बोला तुम गौशाला जाओ, देवी मंदिर है थोड़े बखे उत्थे जाओ, कुछ 10 रुपये हथे दान करगे तो पुण्य प्राप्त हो कने वो जो कीते वो भी निष्फल होना। तो कहने का क्या भाव है, जहाँ शराबी बैठे हों उस स्थान में नहीं जाना। उनको अपनी उस उबास का पता नहीं होता है, दूसरों का क्या मान सम्मान करेंगे। और दूसरे के घर में कभी शाइन नहीं करना, दूसरे के घर बिन पूछे नहीं जाना। कहीं भी जाना है तो पूछ करके जाना है, क्योंकि माता सती जो गई थी बिना पूछी जी शंकर भगवान से पूछ कर गई थी, तो उसके पति का जब अपमान होने लगा पिता ने किया राजा दक्ष ने, तो फिर उसने अग्नि में आहुति दे दी अपनी। तो मतलब कहीं भी जाना है, पता नहीं कि हमारा जो गुआंढी है वो कैसा है, आपका अपमान कर दे, शत्रु है कि मित्र है, तो आपका अपमान होगा तो हमारा और हमारे माता पिता का भी अपमान होगा। तो कहीं भी कदम उठाना है तो पूछ करके जाना है, आज्ञा ले करके जाना है, उसमें आपका ही मान सम्मान बढ़ेगा और मेरा भी, मेरे माता पिता का। अगर आप इन बातों को मानती है तो मैं आपका पालन अवश्य करूँगा। बोले पर पुरुष किसी पुरुष के साथ जो अनजानो है, गाना बजाना हंसना छोड़ देना। और बोले गृहस्थ के भीतर सुख तथा दुख, बोले सुख और दुख दो पहलू है, कभी सुख भी आएगा कभी दुख भी आएगा। शासन दे जियां ग्रह ना 9 ग्रह के कोई ऊँच आई जाना तो अच्छी प्रवृत्ति आई जानी साड़ी, कोई नीच होई है तो होनी जरा थोड़ा कष्ट करना। जिस वेले सानू भुख लग पानी तां दिखना है नहीं कि सानू भोजन मिल है। जिस वेले भोजन मिल गया तो साढ़े मन को क्या होना संतुष्टि, वही हिसाब होंगे। ये चक्कर जोड़ा है मात रोग का। तो बार क्या कहता है, पर पुरुष के साथ हंसना गाना बजाना छोड़ देना। बोले गृह के भीतर सुख तथा दुख को, सुख और दुख को भोगती हुई मेरे साथ स्थित होगी तो मैं आपका पालन अवश्य करूँगा। क्योंकि बिना गृहस्थ का पालन बगैर पत्नी के नहीं हो सकता। और पत्नी बनी शासन बनना, शासन बन गया होना, बोले बिना पत्नी के गृहस्थ आश्रम का पालन। उठो मेरी अर्धांगिनी बनो। अगर आप इस बात को मानती हैं तो मैं आपका अवश्य पालन करूँगा। बातों ध्यान रखना बच्चा। एक ओ हरे पल्ले की मिटाई। उठो उठो कने अपनी ये करो चेंज, स्थान चेंज करो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनहरि। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय।
बच्चे बदल नहीं आहो बदल ले ऐ नहीं आप नहीं ले बैठ गया